नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। लेकिन ये वीडियो जो हमारे पिछले कुछ वीडियो हैं उसी का अगर हम आगे की जानकारी कहें तो कहना गलत नहीं होगा, यानी कि उसी का एक कंटिन्यूएशन है। तो ऐसे में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले के वीडियो में भी कुछ जानकारियाँ हैं जो शायद काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लिए या रोचक हो सकती हैं। तो अगर वक्त मिले तो उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो की, हम बात कर रहे हैं एसआईआर की। एसआईआर जो देश के 12 राज्यों में हो रहा है, करीबन 50 करोड़ की आबादी जिसमें शामिल है। फ़िलहाल बिहार का पहले हो चुका था लेकिन 12 राज्यों में अभी भी चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े सामने आए हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि 2 करोड़ 89 लाख वोट तो कट रहे हैं, लेकिन बात अब उसके आगे की कर रहे हैं। देखिए, 2 करोड़ 89 लाख वोट तो हटाए जा चुके हैं। अब क्या हमारा आपका जिसका भी नाम क्या जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, वैसे तो अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया है, फिर चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी क्या आपका हमारा नाम अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ गया है तो मान लें कि नहीं अब फाइनल मतदाता सूची में भी आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और वो भी तब जबकि बिहार के बाद में जो प्रक्रिया में बदलाव हुआ है तो किया ये गया है कि अगर कोई भी फॉर्म जिसने भर दिया है उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ गया है। तो सवाल यही हो रहा था, तो फिर अगर फॉर्म भरना था तो फॉर्म भर दिया, तो आप जो बात कर रहे थे घुसपैठियों को रोक लेंगे, हम बांग्लादेशी रोहिंग्या उनकी पहचान कर लेंगे, ये सब कैसे होगा। तो अब जो है उसके जो आगे की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची तमाम राज्यों में आ चुकी है, उसके आगे की जो प्रक्रिया चल रही है वो क्यों महत्वपूर्ण है वो समझाता हूँ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहाँ पर तो जितने नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं वही करीबन 3 करोड़ हैं। 2 करोड़ करीबन 89 लाख नाम। दिल्ली जैसे जो है राज्य हैं उनकी आबादी से ज़्यादा नाम तो हटा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये तो वो नाम थे जो मृतक थे, जिनके ट्रांसफ़र हो गए, जिनके डबल वोट थे। लेकिन अब उसके आगे क्या चल रहा है? उसके आगे चल रहा है जो मैंने पिछले वीडियो में बात कही थी उसी के आगे की बात है। इसी वजह से मैं जिक्र कर रहा हूँ मैपिंग की। देखिए, मैपिंग की जो कार्रवाई चल रही है तो वहाँ पर अब एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। जो 12 करोड़ 55 लाख मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिनका नाम आया सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी आप उसी तरीके से जोड़ लीजिए, पश्चिम बंगाल में जोड़ लीजिए जहाँ पर 58 लाख नाम हटाए गए हैं, बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से राजस्थान हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ इन सभी जगहों पर इसी तरीके की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, क्योंकि बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में अब जो है जो 12 करोड़ 55 लाख मतदाता का नाम आया ड्राफ्ट मतदाता सूची में, 2 करोड़ 89 लाख हटने के बाद में अब इसमें से भी 8.8% यानी कि करीबन 1 करोड़ 5 लाख मतदाता फ़िलहाल अभी हम कहें कि संशय के दायरे में है तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल टर्म में उसमें ये कहा जा रहा है कि नो मैपिंग वाले हैं। नो मैपिंग क्या हुआ? नो मैपिंग ये हुआ कि उदाहरण के तौर पर मैंने अपना फॉर्म तो भर दिया, ये तो बताया नहीं कि मैंने फॉर्म भर दिया, लेकिन मेरे पिताजी या मैं खुद 2003 में, या मेरी माताजी या मेरे परिवार के सदस्य 2003 में कहाँ के वोटर थे। यानी कि फॉर्म भर दिया, मेरा नाम तो ड्राफ्ट मतदाता सूची में यूँ ही आ गया, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं गया। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि 2003 में मेरा स्टेटस क्या था, मैं मतदाता था या नहीं था। अगर नहीं था तो क्या मेरे माताजी मेरे पिताजी मतदाता थे? अगर वो थे तो कहाँ, कौन सी विधानसभा में थे, कौन से पोलिंग बूथ पर थे, जो भी जानकारी है वो बताया ही नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ 4-5 लाख के आसपास है। अब आपको सोचिए, 2 करोड़ 89 लाख नाम तो हटाए जा चुके हैं, 1 करोड़ 4-5 लाख ये अभी संदेह के घेरे में है। अब इन लोगों से जवाब पूछा जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कि ये जो संख्या है, यानी कि आपने जो जानकारी दी है कि आपका नाम तो आ गया, लेकिन अब आपको ये तो बताना होगा ना कि आप जो है 2003 में कहाँ के मतदाता थे या नहीं थे, आपको ये बताना होगा। और उसके आधार पर आपका नाम फाइनल मतदाता सूची में आएगा।
यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची में अगर नाम आ गया तो आप ये मत सोचिए कि अंतिम मतदाता सूची जो बनेगी उसमें भी नाम आ जाएगा। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तमाम राज्यों में जहाँ पर SIR की प्रक्रिया चल रही है वहाँ सब जगह इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो एक उदाहरण के एक आंकड़े के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर यह आंकड़ा जो है बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो जो है लाखों में तो कुछ बात हो ही नहीं रही, जो बात हो रही करोड़ों में हो रही है। और जो नो मैपिंग वाले मामले सामने आए हैं वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ 5 लाख अब तक की जो हमारी जानकारी है। तो 1 करोड़ 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना 2003 की मतदाता सूची में ना तो अपना ना अपने माता पिता का कोई लिंक बताया है। ऐसे में उन तमाम लोगों से जवाब मांगा जाएगा कि आप बताइए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपके पास में वो जानकारी नहीं है, मान लीजिए मुझे याद नहीं है कि मेरे पिताजी ने 2003 में कहाँ वोट किया था, कौन से राज्य में किया था, कौन सी विधानसभा में किया था, मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मुझसे कहा जाएगा ठीक है, अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है, आपको अपने माताजी के जो 2003 में उन्होंने कहा वोट किया था वो जानकारी नहीं है, तो आप दस्तावेज दीजिए, 13 दस्तावेज जिसमें आधार भी शामिल है। लेकिन आधार आपका एक पहचान पत्र के तौर पर है, उसके सिर्फ उसके आधार पर आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आएगा। लेकिन उससे जो है अगर आपने अपने पिताजी के बारे में जानकारी दी, माताजी के बारे में जानकारी दी है, तो उससे जो है आपकी पहचान ज़रूर स्थापित हो जाएगी कि हाँ आप जो है फला व्यक्ति के बेटे या बेटी हैं, इतना तो स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये जो 13 दस्तावेज देने हैं इसके आधार पर फिर आगे तय किया जाएगा कि आपका नाम फाइनल मतदाता सूची में आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी अब ये बताना होगा कि वो कैसे, उनका नाम क्यों फाइनल मतदाता सूची में आना चाहिए। वो देश के नागरिक हैं तो कैसे हैं, उनका नाम क्यों जो है मतदाता सूची में आना चाहिए, अंतिम मतदाता सूची में। क्योंकि अभी उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में भले ही आ गया है, लेकिन अंतिम मतदाता सूची में नाम आने से पहले उनको चुनाव आयोग के सवालों का जवाब देना होगा। और अगर उन सवालों का जवाब नहीं दिया तो आप ये मान के चलिए कि अंतिम मतदाता सूची में, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आया भी है, अंतिम मतदाता सूची से वो नाम हट जाएगा। यानी अभी तक जो नाम हटे थे वो कट जाएगा। यानी अभी तो जो है जिन लोगों का नाम डुप्लीकेसी में था या किसी तरह से जो है मृत्यु हो गई थी, उनके नाम हटाए गए हैं, लेकिन असल मायने में वो नाम कट जाएगा तब जब आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज़ है या आपके माता पिता के बारे में आप जो है कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग के सवालों की नहीं दे पाएंगे। ये तो बात हुई नो मैपिंग वालों की, जिनकी संख्या आ रही है 1 करोड़ 5 लाख के आसपास। लेकिन बात यहीं नहीं रुक रही है, बात इसके आगे भी जाएगी। ये तो पहला पड़ाव है, यानी कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद का पहला पड़ाव ये है नो मैपिंग वालों का जो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी आने वाले दिनों में मुमकिन है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, कितना वो फिगर जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। किन लोगों का? उन लोगों का जिनके फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी है। यानी कि अब नो मैपिंग के बाद में अगला चरण होगा उन फॉर्म्स की पड़ताल करने का, हालांकि वो भी हो चुका है, वो भी काम चल रहा है, उन फॉर्म्स का पता लगाने का जिनके फॉर्म्स में गलतियां हैं। जानकारी तो हमको चुनाव आयोग के सूत्रों से ये भी मिल रही है कि जिस तरह से बंगाल में जानकारी निकल के सामने आई, उत्तर प्रदेश में भी वही निकल के आ रही है, तमिलनाडु में, गुजरात में, कि एक व्यक्ति मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके फादर का नाम उदाहरण के तौर पर ए है, तो इसी तरीके से एक ही नहीं वो व्यक्ति है, 25-30 व्यक्ति ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनके फादर का नाम ए है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक ए जो व्यक्ति है उसके 30 बच्चे थे, 30 संतानें हैं? इस तरीके के जो है वेरिफिकेशन चल रहा है। और ये भी एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी यानी कि खामी के तौर पर, कमी के तौर पर सामने आ रही है। उन सब की भी पड़ताल की जा रही है, बाकायदा उनके जो नाम चिन्हित हो चुके हैं, आने वाले दिनों में उनसे भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा कि आखिर ये व्यक्ति कितने लोगों का पिता है। क्या आपका भी पिता, आपका भी पिता, आपका भी पिता है? आपको साबित करना पड़ेगा या उनको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे, अगर 30 लोगों का जो है एक ही व्यक्ति पिता है तो उसको बताना पड़ेगा हाँ मेरी 30 संतानें हैं, या उन 30 लोगों को बताना पड़ेगा हाँ मेरे पिता हैं, उनकी जो है 29 संतानें और हैं। इस तरीके के भी मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही में एक और दिलचस्प मामला सामने आ रहे हैं जिनको लेकर के पड़ताल चल रही है, और वो ये है कि पिता और पुत्र या पुत्री की एज, या माता पुत्र और पुत्री की एज में 15 साल से कम का डिफरेंस है। वैसे तो क्योंकि हमारे देश में जो शादी की कानूनी उम्र है वो 18 साल लड़कियों के मामले में, 21 साल लड़कों के मामले में है,
क्या बाल विवाह हो गया? अगर 15 साल से जो है कम अंतर है तो ये भी जो है हो सकता है कहीं पर हो गया हो, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे माताजी या पिताजी का बाल विवाह हो गया था, उस दौरान हो गया था, और इस वजह से हमारा माता पिता के जो एज डिफरेंस है वो कम है। क्योंकि कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, और ये मामले भी उत्तर प्रदेश में भी जो है सामने आए हैं, लाखों की संख्या में ऐसे आ रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या सामने आ रही है। तो ऐसे मामले भी हैं, और उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बड़ा राज्य है, लिहाजा इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसी हम कह रहे हैं कि जो फॉर्म तो भरा गया लेकिन फॉर्म में इस तरीके की भिन्नता है, जो मैंने बताया कि फादर का नाम एक ही व्यक्ति के जो है कई सारी जो संतानें निकल के आ रही हैं, एक ही जो है व्यक्ति है जिसके जो है पति और पत्नी दोनों के जो पिता का नाम एक निकल के आ रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन है? या फिर ऐसा हो गया कि माता पिता के जो एज है उदाहरण के तौर पर जो है 50 साल है, और जो बेटा या बेटी है जिसका मतदाता सूची में ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आ गया है उसकी उम्र है 40 साल। 10 साल या 12 साल कैसे अंतर हो सकता है माता पिता और संतानों की एज में? तो ऐसे तमाम मामलों में भी जवाब मांगा जाएगा। तो ड्राफ्ट मतदाता सूची तो एक प्रक्रिया का पहला पड़ाव है, लेकिन बात यही नहीं रुकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर आपका भी नाम कहीं ऐसी वैसे इसमें से किसी कैटेगरी में आ रहा है तो आपके पास भी नोटिस आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिस आएगा और बिना आपके बात सुने नाम काट दिया जाएगा। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको पास नोटिस आएगा, आप उसका जवाब दे दीजिए कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई थी, ये दस्तावेज़ है, इसके आधार पर आप जो है हमारा नाम शामिल कर दीजिए, शामिल हो जाएगा। अगर माता पिता में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो वो गलती कैसे हो गई या वो गड़बड़ी कैसे हो गई वो आप बता दीजिए, नाम शामिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नाम कट जाएंगे वहाँ पर, लेकिन नाम कट सकते हैं। 1,04,00,000 तो फिलहाल सबसे पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची में आने के बाद में उनका नाम आ गया, लेकिन क्योंकि नो मैपिंग वाले हैं लिहाजा उसमें से जो है ठीक ठाक नाम, आप 1,04,00,000 है तो उसमें से कम नाम भी कटेंगे तो वो भी लाखों में होंगे, और उसकी संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना वहाँ पर आ रही है नो मैपिंग वालों की नाम कटने की। उसके बाद में जिन लोगों की मैपिंग तो हुई है लेकिन मैपिंग में डिस्क्रिपेंसी है यानी कि गड़बड़ी है, ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों से ऊपर हो सकती है, तो बाद में उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत जो तमाम राज्यों में ये जो SIR की प्रक्रिया का दूसरा चरण चल रहा है ना, ये बहुत दिलचस्प है, और जिसको लेकर के आने वाले दिनों में जमकर राजनीति होने वाली है, जमकर हंगामा होने वाला है। लेकिन जिम्मेदारी अब जो है एक मतदाता की भी हो गई है, हमारी आपकी भी है, क्या हमको ये बताना होगा अगर जो है कहीं पर इस तरीके के अंतर हैं जिसका मैंने उदाहरण दिया है, एज में अंतर है, एक ही माता पिता जो है कि कई संतानें हो गई हैं, या फिर जो है कई जो है इस तरीके के जो है जहाँ पर गड़बड़ियाँ आ रही हैं, फॉर्म में भिन्नता है, आप ये नहीं बता पाए हैं कि 2003 में आपके माता पिता का स्टेटस क्या था या आपका स्टेटस क्या था, तो ऐसी जगहों पर आपको दस्तावेज़ देने को बोला जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको दस्तावेज़ आपसे मांगे जाएंगे, आप दस्तावेज़ दे देंगे, आपका नाम शामिल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको दस्तावेज़ देने पड़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो करीबन उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ, 92% लोगों का नाम जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो शामिल कर लिया जो हुआ है, उसमें उनसे कोई दस्तावेज़ फ़िलहाल अभी तक मांगने की नौबत नहीं है। 8% को देना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में उन 92% में से भी ऐसे लोग होंगे जिनसे दस्तावेज़ मांगे जाएंगे और उनको देना पड़ेगा। तो इस वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो वहाँ पर ही अभी करोड़ों लोगों को चुनाव आयोग के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, और सबसे पहले बारी तो 1,04,00,000 लोगों की है जिनके जो 2003 से अपनी मैपिंग नहीं करवा पाए, अपने माता पिता से की जानकारी जिन्होंने नहीं दी है या खुद की जानकारी नहीं दी है 2003 से जोड़ते हुए, सबसे पहले उनको जवाब देना होगा। आने वाले दिनों में बाकी लोगों को जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर ही करोड़ों लोगों को आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के जो नोटिसों का जवाब देना होगा, और इस तरीके से पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में जहाँ पर SIR की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर भी लोगों को चुनाव आयोग के सवालों का देना होगा जवाब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोट काटे जा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, दस्तावेज दे दीजिए, नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो कार्रवाई है यहाँ पर ये फिर दोहरा रहा हूँ, वो इस वजह से जो है ये जानकारी देना ज़रूरी है क्योंकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम 100% फाइनल मतदाता सूची में आ रहा है। आ जाएगा,
बशर्ते उसमें कहीं कोई कमी नहीं पाई गई तो, और कमी पाई गई तो चुनाव आयोग आपको जारी करेगा नोटिस, मांगेगा जवाब और उसके बाद तय करेगा कि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में आना है या नहीं। इस सब के बीच में एक बड़ी जानकारी और दे देता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी, दोहरा रहा हूं उसको, कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश की नागरिक नहीं हैं। अभी ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कई नागरिक ऐसे हैं भी हैं जो, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में ही जानकारी आई थी चुनाव आयोग के हवाले से ही, कि ऐसे कई नागरिक हैं जो जिनकी संख्या जो है कई लाखों में, करोड़ से ऊपर है, जो बालिग हैं लेकिन अपना वोट नहीं बनवाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के नागरिक नहीं है। तो फिलहाल ऐसा मुमकिन है कि आपका नाम मतदाता सूची में ना आए, आप अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस में डॉक्यूमेंट से करके उसको जुड़वा सकते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आता तो ये मतलब नहीं है कि आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपको देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी भी अपनी प्रक्रिया है, वो आगे कभी अगर जो होगा जा करके होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बताना ज़रूरी है कि SIR की प्रक्रिया में ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आने का मतलब ये नहीं है कि SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चरण अभी चल रहा है और जिसमें देश में करोड़ों लोगों को चुनाव आयोग मांग रहा है जवाब। आपने शायद सुना भी होगा, चलते चलते बता देता हूँ कि सुना होगा, अमर सेन को नोटिस जारी किया गया है, मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया है। वो इसी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं फादर मदर की एज में गैप उतना नहीं था, या फिर 2003 में आप कहाँ के मतदाता थे, अब कहाँ के हो गए, उन चीज़ों को आपने क्लैरिफाई नहीं किया था, इस वजह से। तो अगर वो लोग जवाब दे सकते हैं तो आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि ये जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया चल रही है इसमें हिस्सेदारी करना, इसमें शामिल होना, जिससे कि जो हमारी मतदाता सूची है उसको शुद्ध किया जा सके। भविष्य में जो फर्जी वोटिंग की तमाम आरोप लगते हैं उनसे बचा जा सके, कि फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है, कोई एक व्यक्ति जैसे मृतक का वोट नहीं डाल के आ रहा है, इस तरीके से बचा जा सके और उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी SIR से जुड़ी इस प्रक्रिया के तमाम वीडियो और जानकारियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँगा। लेकिन अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई थी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख सकते हैं, उसमें भी कई दिलचस्प जानकारियाँ भी मौजूद हैं। और आगे भी SIR की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियाँ हैं वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। कोशिश यही है कि अगर किसी तरह का संशय है, किसी तरह की दुविधा है, तो उसको दूर किया जाए, क्योंकि ये नहीं मानना चाहिए कि ये वोट काटने की जो है प्रक्रिया है, ये वोट एक तरह से जोड़ने की जो प्रक्रिया जो है, जो सालों से चल रही थी, उसी का एक आगे बढ़ने की कोशिश है, बशर्ते शर्त के साथ में कि कहीं फर्जी मतदाताओं के नाम, मृतक मतदाताओं के नाम, या फिर ऐसे लोगों के नाम जिनके जो है एक से ज़्यादा वोटर कार्ड थे या जो ट्रांसफ़र हो गए हैं दूसरे पते पे, उनको हटाया जा सके। और उसका सीधा सा असर आपको देखने को मिलता है मत प्रतिशत में भी, जैसा कि बिहार में देखने को मिला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ में, एक नए वीडियो के साथ में जल्द होऊंगा हाजिर। तब तक देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। धन्यवाद।